गोरखपुर के सदर तहसील क्षेत्र के चिलुआ ताल थाना अंतर्गत मटियारी गांव का है, जहां पर पुलिस होमगार्ड सुरेंद्र मद्धेशिया द्वारा अपने चचेरे भाई उमेश मद्धेशिया के घर पर कब्जा कर लिया गया। पिछले 5 माह से उमेश ने हर संबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए और न्याय न मिलने पर आज उमेश व उसकी पत्नी के द्वारा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आत्मदाह के लिए आतुर हो गए और मौका स्थल पर यह देखते हुए गाँव वाले भी भारी संख्या में उमड़ पड़े। वहीं आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर सदर तहसील डॉक्टर संजीव दीक्षित, कानून गो विजय पांडे, लेखपाल जितेंद्र पांडे व थाना प्रभारी चिलुआ ताल नीरज राय की संयुक्त टीम पहुंची और मामले को समझा बुझा कर सुलझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पीड़ित उमेश मद्धेशिया विगत 5 वर्ष पहले बैंक से ऋण लेकर अपने गांव के एक व्यक्ति की जमीन रजिस्ट्री कराकर उस पर मकान बनाकर रहता था, लेकिन 2 वर्ष पहले व्यापार के सिलसिले में सिद्धार्थनगर जनपद से जाकर रहने लगा, जहां पर इसके चचेरे भाई ने सुरेंद्र मद्धेशिया को देखरेख के लिए दिया। वह वापस आया तो सुरेंद्र मकान को खाली करवाने में आनाकानी करने लगा। बता दें कि सुरेंद्र स्थानीय थाना में होमगार्ड के पद पर कार्य कर रहा है, इसलिए उमेश की सुनवाई थाने में नहीं हो पा रही है। इसलिए उमेश थक हार कर आज आत्मदाह करने की चेतावनी देकर कब्जा स्थल पर बैठ गया और इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं तहसीलदार द्वारा थाना चिलुआ ताल पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया गया है कि सुरेंद्र द्वारा उमेश के मकान पर जबरन कब्जा किया गया और जल्द ही उमेश को उसके अपने मकान पर प्रशासन द्वारा विधिक रूप से कब्जा दिलाया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जमीन के कागजात व सबूत यह बयां कर रहे हैं कि उक्त जमीन व मकान का मालिक उमेश है और उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है। राजस्व विभाग मामले में जल्द ही कार्रवाई कर न्याय दिलाएगा। इस दौरान पीड़ित उमेश को सांत्वना देते हुए बताया गया कि कुछ दिनों पहले वह अपने घर और अपने परिवार के साथ रह पाएगा। पीड़ित उमेश के द्वारा सुरेंद्र थाना चिलुआ ताल पर तैनात होने के नाते निरंतर अपनी दबंगई दिखाता है और विभिन्न माध्यमों से धमकियां भी दिलवाता रहता है और साथ ही सुरेंद्र द्वारा कई बार उस पर हमले कराए गए और बांसी स्थित उसकी दुकान भी लुटवा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आप पीड़ित उमेश को कानून का लंबा हाथ कब तक न्याय दिला पाएगा। अपने चचेरे भाई से विवाद है मकान के कब्जे को लेकर। ये धान का बकाया था, जैसा तो प्रकरण में पूरा बताया गया। उसमें ये चले गए थे, बांसी तहसील में रहते थे, इनके भाई ने इनके मकान पे कब्जा कर लिया अनधिकृत रूप से। इसमें जैसे भी ये शिकायत आई है, भाई इनका होमगार्ड है इस थाना में चिलुआ ताल में, ये भी शिकायत है तो इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके लिए तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने एक बैठक भी की थी, तहसील और थाना पुलिस सब लोग था। उसमें तय हुआ था कि 3,31,000 रुपये जो इन्होंने इनको दिए हैं वो वापस कर देंगे और कब्जा खारिज कर देंगे, बट उन्होंने इसमें मतलब उसको पूरा नहीं किया, आनाकानी करते रहे। सर उमेश का ये कहना है कि वो चेक लेके तहसील पे बैठे थे और होमगार्ड भाग गए थे वो, इसलिए तो थाना ने रिपोर्ट भी भेज दिया है। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई चूंकि लीगल ऑर्डर होना जरूरी है, आप भी जानते हैं सिविल कोर्ट का मामले में सिविल कोर्ट भी डाल रखा है उसने, हालांकि उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं है स्थगनादेश और ना ही उनका कोई राइट भी बनता है। तो ये जब उसमें अपीयर होंगे, लेकिन सिविल कोर्ट के जो भी निजी भूमिधरी के अचल संपत्ति के मामले रहते हैं उसमें प्रशासनिक रूप से कोई एक्शन अभी सर जो पेपर और लोन है उमेश का, उससे क्या निकल के आ पा रहा है मौके पे? आपने अभी मेरी नए एसडीएम साहब आए हैं, उनकी इससे बात हुई है, अभी मौके से ही हमने बात करी है। 145 की रिपोर्ट थाने में चली गई है। उन्होंने एक नोटिस इनको भेजी है सुरेश मद्धेशिया को अपने जवाब देने के लिए, लेकिन चूंकि प्रकरण सब जुडिश है तो वो नोटिस का जवाब सुन के आदेश पारित करेंगे, देना उसका कंप्लायंस हम मौके पे करा देंगे। उमेश मद्धेशिया को वापस उनका हक देंगे। सर कितना समय लग सकता है इसमें? अधिकतम 15 दिन लगना चाहिए। 15 दिन। अभी आज क्या कार्यवाही होगी यहाँ पे? अभी हम ले जा रहे हैं तो व्यक्ति तो इनकार किया कि बहुत भीड़ जुटी है, हमको मार देगी ऐसा करके, इनका जो ओपोनेंट है, तो हम थाने पर ले जा रहे हैं। हम 145 की रिपोर्ट उमेश द्वारा बताया गया कि सर नहीं भेजी गई है, एसओ साहब मौके पे बता रहे हैं कि भेजी गई है, तो मैं जाके तो रिकॉर्ड भी चेक करूंगा। सर आपने जो आकलन किया रजिस्ट्री पेपर और लोन के कागजात देखे, उससे क्या निकल के आया? उमेश मद्धेशिया का तो हक है, गांव जिन्होंने बेनामा किया उनका भी कहना है, गांव वासियों का कहना है, तो पेपर पे तो वही है। सर क्या नाम है आपका? मैं सनात त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मटियारी। यहाँ पे आज भीड़ जुटी हुई है और आप देख रहे हैं प्रशासन और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और उमेश नाम का एक व्यक्ति ये कह रहा है कि इसने आपसे जमीन में बैनामा लिया है, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही, एक बैनामा हमसे लिया है और यह अवैध रूप से उसको जो है
क्या नाम है आपका? उमेश मदेशिया। क्या मामला है आपका? हमारा मकान का ताला तोड़ के सुरेंद्र मदेशिया कब्जा कर लिया है। आपके मकान का कब से कब्जा किया है आपके मकान पे इन्होंने? 4-5 महीने हो गया। तो इसके लिए आप प्रशासन के पास नहीं गए? गए थे। कैसे कैसे गए थे, जरा पूरी कहानी बताइए। थाने पे गए थे 15-10 को। तो क्या हुआ वहाँ वहाँ पर बुलाए थे, पंचायत भी किया गया था जी। मकान खाली करने के लिए कहे गए, लेकिन वो खाली नहीं करा रहे। नीरज राय से हम बोले सर क्या करें, तो कह रहे हैं कि मकान बेच दो। एसओ ने आपसे कहा था? हाँ। फिर आप कहाँ गए? उसके बाद हम 22 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गए वहाँ पर गोरखपुर। हाँ वहाँ से बोल रहे थे कि प्रशासन जा रही है, लेकिन प्रशासन नहीं आई। हाँ। उसके बाद मैंने डीएम को दिया। डीएम के यहाँ से जांच पड़ताल सारी आख्या हो चुकी है, लेकिन यहाँ से कोई मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब नहीं भेज रहे थे जी। तहसील दिवस में कई बार गए, उसको बुलाया भी गया, लेकिन वो होमगार्ड का ड्यूटी करता है, वहीं से भाग जाता है। आज आप क्या करने जा रहे हैं? आज आत्मदाह करेंगे हम पूरे परिवार के साथ। आज 5 महीने से हम सड़क पे रहे जी। हाँ। तो क्या ये जमीन आपने रजिस्ट्री कराई थी? हाँ, रजिस्ट्री कराए हैं जी। तो आपको मिल नहीं पा रही है? नहीं मिल रही है।